वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरा भी सब कुछ अच्छा है। और अभी जस्ट नहीं, मेरे को मैं आज ही मैं वापस आई हूँ अपने ससुराल से। और आने के बाद आते के साथ ही पहले तो इनको जाना था क्योंकि इनकी 8:30 बजे की ट्रेन थी, तो ये निकल गए। उसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू किया, पोछा किया, फिर मैं नहा के आई। फिर सबसे पहले मैंने कहा पूजा कर लूँ। पूजा वूजा करके अब मैं बैठी हुई हूँ। और लाइट जो है हम वो मेन मीटर से वो बंद करके चले जाते हैं। और फिर मैं आने के बाद जब हमने ऑन किया तो आई नहीं, मुझे लगा लाइट चली गई, बट इतनी देर तो यहाँ पे जाती नहीं है। मैं तब से वेट कर रही हूँ लाइट क्यों नहीं है, लाइट क्यों नहीं है। फिर पता चला कि जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, उन्होंने नीचे से मतलब जो जहाँ पर बिल्कुल मेन मीटर है वहाँ से उन्होंने बंद करके रखा हुआ था हमारे वाले फ्लोर का। नीचे मैंने कहा नीचे लाइट आ रही है, मैं नीचे देखने के लिए गई तो नीचे की लाइट चल रही थी। मैंने कहा नीचे लाइट आ रही है, हमारी लाइट नहीं आ रही है। तब से आए हुए मेरे को 1 घंटा हो गया। लाइट इतनी देर तो नहीं कटती, यहाँ पे कटती है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स तक जाती है मैक्सिमम, तो उससे ज़्यादा नहीं जाती है। और कभी कभी ही जाती है। तो मैंने कहा हाँ कि अभी तक नहीं आई, क्या हुआ। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा एक बार ही फ़ोन करके पूछो कि मे भी उन्होंने नीचे से बंद कर रखा हो। फिर वो आए और अभी जस्ट उन्होंने नीचे से ऑन किया और अभी लाइट आई है। और बस अब मैं चाय बनाऊंगी। पहले एक बारी चाय पी लेती हूँ क्योंकि ये तो चले गए। उसके बाद फिर खाना मुझे बनाना है नहीं, क्योंकि वहाँ से मैं सब्ज़ी वगैरह और लेके चिकन वगैरह लेके आई थी। अगर मेरे को बनाना है तो मैं सिर्फ थोड़े से पुलाव बना लूँगी, ताकि मैं चिकन से पुलाव खा लूँ दोपहर में। तो ये जो है मेरी पूजा भी हो गई है, मैंने पूजा कर ली है। और बस अब जो है देखती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट होगा तो करती हूँ। और पंखा चल रहा है इसलिए दिए की लौ ऐसी है। बट ये है कि पंखे में भी ये जल जाती है, पूरी जल जाती है, बुझती नहीं है, वो चीज़ अच्छी है। मतलब इतने दिन से बंद पड़ा था ना, सारे में हर तरफ धूल धूल हो रहा है। फिलहाल तो मैंने झाड़ू पोछा करके पूजा कर ली क्योंकि लेट हो रहा था। और अब जो है मैं पहले चाय वाय पी के पहले मैं सारी मतलब धूल वगैरह की सफाई करूँगी, क्योंकि जम जाता है यार। मतलब पता नहीं कैसा हो रहा है, इतनी धूल जम जाती है ना। मतलब 1 से 2 दिन में ही हर चीज़ पे धूल पड़ जाती है। इतनी गुस्सा आती है ना मेरे को, सच्ची बता रही हूँ, बहुत गुस्सा आती है। क्योंकि इसलिए मैं पता है विंडो भी बहुत कम ही खोलती हूँ कि विंडो खोलूँगी डायरेक्टली धूल मिट्टी सारी अंदर आएगी। बट फिर भी हो जाता है, पंखा चलता है ना मे बी इसलिए। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में ही। तो कुछ टाइम बाद फाइनली इट्स डिनर टाइम। तो मैंने सोचा कि पहले डिनर बना लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि इनको परवल जो है भर के वो खाने हैं। और मैंने इधर ग्वालफरी आलू की जो है थोड़ी सी सूखी सी सब्ज़ी बना ली थी। ग्वालफरी मैं वहीं से लेके आई थी, फ्रिज में रखा हुआ था घर में। तो मैंने कहा मुझे ग्वालफरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने 2-4 परवल ले लिए थे, ग्वालफरी ले ली थी और मैंने आके बना दी। और साथ ही इन्होंने कहा था कि इनको लहसुन डाल के आलू की भुजिया खानी है, तो मैंने ये चीज़ें बना दी। और दाल मेरी बन गई है, दाल उधर रखी है, बस मुझे चावल बनाना है। तो मेरे ना ये मैं मतलब ये वाले इस वाले कान का जो है ना, ये वाला, ये छोटी सी जो वाली है। तो जैसे ही मैं आई ना, मतलब ससुराल से जैसे ही मैं आई यहाँ पे, और आने के बाद ये चले गए। और मैं जैसे ही काम कर रही थी, मतलब एकदम से मैंने हाथ अपना यहाँ पे लगाया और ये बिल्कुल मेरे हाथ में आ गया, मतलब ये खुल गया था। तो शुक्र है कि घर पे आने के बाद मतलब गिरा, और अगर रास्ते में गिर जाता तो कहीं खुल गया होता तो रास्ते में रह जाता और मैं ढूंढती रह जाती कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और फिर मेरे को बहुत मतलब पछतावा होता। तो बट थैंक गॉड कि ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही घर पहुंची, मतलब मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा ये क्या, और जैसे ही हाथ मैंने ऐसे लगाया और ये खुल के मतलब मेरे हाथ में आ गया। तो मतलब अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो ये मेरा चला जाता। और मेरे को बहुत दुख होता क्योंकि मम्मी ने दिया था ये। और मम्मी की दी हुई चीज़ उसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, और हम लड़कियों के लिए जो मतलब जो मम्मी से मिलता है ना जो कुछ, तो वो एक बहुत ही उससे ना लगाव हो जाता है, एक इमोशनली एक अटैचमेंट जुड़ जाता है। तो वो चीज़ हम खोना नहीं चाहते हैं, तो वही मेरे साथ है। तो मुझे बहुत वो लग रहा था, बट थैंक गॉड कि मिल गया। फिर मैंने खोल के रख लिया था। फिर जब ये आए तो उन्होंने अच्छे से जो है इसको लॉक कर दिया है, क्योंकि ना इसका लॉक थोड़ा वो हो गया है, मतलब ठीक से मेरे से लगता नहीं है। तो बस अभी मैं बनाने वाली हूँ मैगी। और मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं, ये भी खा लेंगे। और इसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। मैं सोच रही थी पहले ब्रेड अंडा बना लूँ,
फिर इन्होंने कहा इनको मैगी खाने का मन है, और टमाटर भी रखे हुए हैं बहुत सारे, और इससे पहले कि 1 हफ्ते के लिए बनता तो वो टमाटर ऑलरेडी इतने वो हो गए हैं, तो इससे पहले कि और ख़राब हो जाए तो उनको मैगी वगैरह में यूज़ करके मैं ख़त्म ही कर दूँ। ठीक है, तो मैं पहले बना लेती हूँ मैगी यार। The next day. तो मेरा सब कुछ हो गया है, कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं, और सब कुछ करके अब देखो रूम से बाहर निकलती ना एकदम ठंडक सी लगती है, क्योंकि रूम मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। रूम गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि वो विंडोज़ इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ स्टेयर्स पे, ताकि थोड़ी गर्मी कम लगे, और क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है तो रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और क्योंकि धूप इतनी निकलती है तो मैं दिन में विंडोज़ नहीं खोल सकती, क्योंकि धूप सीधा आएगी तो मुझे पर्दा लगा के रखना पड़ता है। तो रूम के अंदर घुसते ऐसा लगता है कि आप किसी भट्ठी में आ गए हो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है मेरे रूम में। बाकी ठंड सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा सही है, और इसलिए गर्मी इतनी जाती है कि खाना बनाने में मेरी हालत ख़राब हो रही होती है। तो मैंने जैसे जैसे डिनर बनाए थे, वो इतनी गर्मी में वो सारा खाना बनाया, और यार बहुत ज़्यादा पसीने आ रहा है। आई थिंक आज ज़्यादा ही गर्मी है, और गर्मी में अगर आप डार्क पहन लेते हो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। और ब्लैक तो है ही ऐसा कि सनलाइट जो इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है आके, तो अगर लाइट पहनती तो वापस चली जाती है। बट क्योंकि मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं तो मुझे ये पहनना पड़ा, और मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख, हल्की फुल्की, मुझे इतनी नहीं लग रही। तो आई थिंक कि मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ ब्रेड अंडा, और मैं जाके खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, और बस थोड़ी सी लग रही है तो उसमें जो है हो जाएगा। यार बाय गॉड इतनी गर्मी लग रही ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। और फ़ैन कूलर को मैंने दिया हुआ है रेस्ट, क्योंकि हम पूरा दिन नहीं चला सकते, और थोड़ी देर रेस्ट भी देना ज़रूरी है। तो रेस्ट दे के मैं बस अभी क्या होता है ना, ये जो टाइम होता है मेरा 4 से 5, फिर 5 से 6, तो ये टाइम मेरा ये होता है कि बिल्कुल थोड़ा फ्री टाइम होता है, राइट। तो मैं इसमें सब कुछ बंद करके, अगर हल्का फुल्का कुछ नाश्ता वगैरह करना होता है, या कुछ जैसे मान लो सुबह सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट किया हो और दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया हो, तो इस वक्त मैं कुछ ब्रेड ले लेती हूँ या कुछ भी ले लेती हूँ, सैंडविच बना लेती हूँ, कुछ भी ऐसा, और खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद चाय वाय पी के, नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती तो नहीं बनाती, कम गर्मी होती तो बना लेती हूँ चाय पी के। फिर मैं चली जाती हूँ छत पे, फिर मैं छत पे से हवा वगैरह खा के फिर मैं आती हूँ 6:30 बजे अप्रॉक्स नीचे, तब तक वॉक भी हो जाता है। उसके बाद पूजा वूजा करके मैं लग जाती हूँ डिनर की तैयारी में। देखो गर्मी इतनी हो रही है, नींबू 2 दिन में ख़राब हो गए, सिर्फ 2 दिन के अंदर। नींबू परसों ही लिए थे और आज ही बिल्कुल ऐसे हो गए। 1 मिनट में दिखाते हो आपको, देखो बिल्कुल लाल, ऐसे ही लाल हो गए मतलब ख़राब हो गए। लाल क्या मतलब, ये जो है ना ऐसे हो गई। मतलब इतनी गर्मी है, इतनी जल्दी सूख जाती हैं सब्जियां भी। बट चलो कोई नहीं, देखते हैं कि कब मौसम ठीक होता है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ये मैंने दही जमाई थी, और देखो ये जो है दही मेरी जम के तैयार है। सुबह मैंने कर दिया था दूध में, और ये जम गई है अभी तक, शाम तक। तो चलो इसको रख देते हैं ढक के। मैंने देखा, मैंने कहा जमी है या अभी भी नहीं जमी है, बट ऐसे जम गई है। और हाँ, तो मैंने पहले भी एक बार ट्राई किया था, बट इतना अच्छे से नहीं जमी थी। बट ये फर्स्ट टाइम है जब बहुत ही अच्छे से जम गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा दही जमाते हैं, ताकि सुबह सुबह जो है ये रोज़ दही खा के चले जाया करेंगे, सो इसलिए। और मेरा ये ब्रेड अंडा भी रेडी है। थोड़े से ब्रेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो जल गए हैं। जल गए इसलिए क्योंकि मैं मतलब पलट के ना, मैं ये ब्रेड की साइड पे छोड़ के मैं उधर क्या ही बताऊँ, कुछ काम में लग गई थी, फिर ज़्यादा जल गई। ये मुझे लगा अभी टोस्ट हो रहे होंगे, बट ये ज़्यादा ही रोस्ट हो गए। पर इट्स ओके, अभी बन गए हैं तो इस जल कुकड़ी को हम खा ही लेंगे। सो चलो मैं खा लेती हूँ। इसके साथ मैं लेने वाली हूँ केचप, और मैं फिर ठूस के आप लोगों से बात करती हूँ।